Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding scrubbing procedure. In that we will discuss about gowning, gloving and masking. First we will discuss about introduction. The process of scrubbing, gowning and gloving is one that all member of the surgical team must complete before each operation. जो ये स्क्रबिंग का जो प्रोसीजर होते हैं, गाउनिंग, ग्लविंग, ये सारे जो मेंबर्स होते हैं, जो भी सर्जिकल टीम के मेंबर्स होते हैं, उनको ईच ऑपरेशन जब किसी भी पेशेंट का होने जा रहा है, उस हर ऑपरेशन से पहले ये सारे जो प्रोसीजर जो होते हैं ये कंप्लीट करना होता है. इन द सर्जिकल स्क्रब द हैंड्स एंड फॉर आर्म्स आर डिकंटामिनेटेड. जो सर्जिकल स्क्रब होता है उसमें हैंड्स और फोर आर्म्स जो होते हैं वो डिकंटामिनेटेड जो है वो कंसीडर किए जाते हैं. स्टाइल सर्जिकल गाउन एंड पेयर ऑफ ग्लव्स आर सब्सिक्वेंटली डोन्ड क्रिएटिंग एन असेप्टिक इन्वायरमेंट. जो ये पेयर ऑफ गाउन होता है, पेयर ऑफ ग्लव्स होता है, ये क्या करते हैं, जो सर्जिकल गाउन वगैरह हमारा होता है ये क्या होते हैं, डोन्ड, मतलब ये जो डोनिंग और डोफिंग होती है ये जो है वो डिकंटामिनेटेड कंसीडर की जाती है. क्रिएटिंग एन असेप्टिक इन्वायरमेंट, और जब हम इनको बियर करते हैं तो हमें एक असेप्टिक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना होता है. स्क्रबिंग इन ड्रामेटिकली रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स पेशेंट आउटकम. जो स्क्रबिंग का जो प्रोसीजर होता है ये हमारा जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है उसको ये रिड्यूस करता है, और जो पेशेंट का आउटकम होता है उसको क्वालिटी ऑफ केयर हम जो है वो प्रोवाइड कर सके उसका ये रिजल्ट को इम्प्रूव करता है. As such, it is a skill that should be taken seriously and always performed to the highest standard. और ये जो प्रोसीजर है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और ये हमेशा एक हायर स्टैंडर्ड पे इसको हमें परफॉर्म करना चाहिए. फर्स्ट क्या हमारा प्रोसीजर का प्रिपरेशन. जब हम स्क्रबिंग करने जा रहे हैं तो हमें प्रोसीजर के लिए क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है. रिमूव एनी वॉचेस एंड रिंग्स फ्रॉम योर हैंड्स. हमें सबसे पहले अपने हाथ से वॉच, रिंग्स, अगर हम हाथ में ऐसा कुछ पहने हुए हैं तो वो हमें रिमूव करनी है. इंश्योर दैट योर स्लीव्स आर एटलीस्ट 2 to 3 इंचज़ अबव योर एल्बोज. हमें ये इंश्योर करना है जो हमारी स्लीव्स हैं किसी भी जो भी हम पहने हुए हैं वो हमारी कितना ऊंचा होना चाहिए, 2 to 3 इंचज़ जो हमारे एल्बो हैं उससे ये ऊंचा होना चाहिए. ओपन आउट योर गाउन पैक ऑन टू अ क्लीन टेबल. अब हमें क्या करना है, जो हमारा गाउन का जो पैक होता है वो गाउन कैसा होता है, पैक होके आता है, तो हमें उसको क्लीन टेबल के ऊपर जो है वो ओपन करना है. ओनली ग्रैबिंग द आउटर मोस्ट इजेस टू मैक्सिमाइज द स्टाइल फील्ड. और हमें उसके जो आउटर मोस्ट इजेस हैं उनको ही ग्रैब करना है, मतलब उनको ही हमें पकड़ना है और हमें स्टाइल फील्ड में ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस है वो स्टाइल फील्ड में करनी है. और उसके जस्ट किनारे जो होते हैं, इजेस जो होते हैं उसको ही हमें पकड़ना होता है जस्ट थोड़ा सा. ओपन योर ग्लव पैकेट एंड लेट इट ड्रॉप ऑन टू द क्लीन एरिया. अब हमें जो अपना ग्लव का पैकेट होता है उसको भी हमें निकाल के हमें क्लीन एरिया जो भी वहाँ पे दिया गया होता है, स्टाइल एरिया होता है, वहाँ पे हमें रख देना है. कलेक्ट ए नेल पिक एंड ब्रश. अब हमें नेल और ब्रश जो होता है वो पिक करना है. पुट ऑन ए फेस मास्क सिक्योरिंग अप्रोप्रिएटली. और हमें जो मास्क है उसको बियर कर लेना है और उसको सिक्योर कर लेना होता है अच्छी तरीके से. सबसे पहले क्या है, हमें जस्ट उसको पैकेट को अपना जो भी है वहाँ पे निकाल के हमें जो क्लीन टेबल है उसके ऊपर कुछ ड्रॉ सीट वगैरह काइंड या फिर उसका जो पेपर निकलता है उसको ही यहाँ पे देखो वो पेपर को निकाला है, यहाँ पे उसको पेपर को बिछा दिया, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, जो गाउन होगा और जो हमारे ग्लव्स होंगे उसको हमें रख देना है. ये सारा हमने उसके पहले हमें उसके ऊपर गाउन रखा, फिर उसके ऊपर हमने ग्लव्स का जो पैकेट होता है वो निकाल के हमने रख दिया. नेक्स्ट है हमारा स्क्रबिंग. स्क्रबिंग में हमें क्या करना है, अलाउ द वाटर टू रन एंड कवर द नेल पिक एंड ब्रश विथ सोप. हमें क्या करना है, हमें जो पानी टेप वाटर है उसको ऑन करना है और हमें जो ब्रश और सोप है उसको पिकअप करना है. यूजिंग योर एल्बोज ऑन द सोप डिस्पेंसर. अब हमें अपने एल्बोज को सोप डिस्पेंसर जो रखा हुआ होगा वहाँ पे उस तक हमें सोप को लगा लेना है. क्लीन योर नेल्स एंड रिमूव एनी ग्रॉस डेब्रिस फ्रॉम योर हैंड्स. हमें जो नेल्स हैं उससे अगर कुछ भी डेब्रिस वगैरह है उसको नेल ब्रश की हेल्प से उसको हमें अच्छी तरीके से क्लीन करना है और डेब्रिस को बिल्कुल निकाल देना है. स्टार्ट बाई स्क्रबिंग योर हैंड्स एंड फोर आर्म्स. हमें जो स्क्रबिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना है वो हमें हमारे हैंड्स और फोर आर्म्स से स्टार्ट करना होता है. डाउन टू योर एल्बोज. और हमें कहाँ जाना है, हमें हैंड्स और फोर आर्म्स से स्टार्ट करवाना है और हमें एल्बोज की तरफ जाना है. यूजिंग द WHO हैंड वॉशिंग प्रोसीजर फॉर द हैंड्स एंड ए रेशनल एक्शन फॉर योर फोर आर्म्स. हमें जो WHO ने हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर दिया है जिसमें हमारे पूरे स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए हमें हैंड का अच्छी तरीके से
से वॉश करना है। ये केवल यहाँ पे स्क्रबिंग का प्रोसीजर है। जो हैंड वॉश का जो हमें WHO ने प्रोसीजर दिया, यहाँ पे हमें पूरा वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। दिस शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, और ये हमें कब तक लास्ट करना है, ये पूरा है ये एटलीस्ट 1 मिनट तक होना चाहिए। वॉश द सोप फ्रॉम योर हैंड्स एंड फॉरआर्म्स बाई होल्डिंग अप योर आर्म्स विद योर हैंड्स एलिवेटेड अंडर द टेप। अब हमें क्या कर देना है, जो हमारे हाथ पे सोप लगा हुआ था, वो WHO का पूरे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में जो सोप लगा हुआ था उसको हमें अपने हैंड्स को होल्ड करते हुए हमें उसको क्लीन करना है। और वो जो भी एलिवेटेड वाटर आ रहा था, टेप वाटर जो आ रहा था, उसके अंडर में हमें उसको क्लीन करना है। सच दैट द वाटर रन्स ऑफ इनटू द सिंक फ्रॉम योर एल्बोज। ऐसे करना है कि जो हमारे डायरेक्ट हैंड से गिरता हुआ पानी है वो हमारा जो वो सिंक लगा हुआ है उसके अंदर वो चला जाए। रिपीट दिस प्रोसीजर अब फर्दर 3 टाइम्स, और जो ये हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसको हमें फर्दर 3 टाइम्स के लिए रिपीट करना है। इनिशियली डाउन टू द मिड फॉर आर्म, और हमें अपने जो मिड फॉर आर्म है इनको हमें डाउन करते हुए रखना है। देन डाउन टू द रिस्ट, देन जस्ट फॉर द हैंड्स, ईच टाइम लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। और हमें अपने हाथ जो है वो डाउन करके ही रखना है। और जो हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर है ये जो हम 3 टाइम्स में रिपीट कर रहे हैं इसको 1 मिनट के लिए हमेशा हमें करना है। कीपिंग योर आर्म्स एलिवेटेड, ड्राई योर हैंड्स एंड फॉर आर्म्स विद द स्टाइल टॉवल। और हमें अब क्या करना है, अपने जो हैंड्स है उनको ड्राई करना है, फॉर आर्म्स को ड्राई करना है, जो कि हमें स्टाइल टॉवल के संग करना है, जो कि हमें गाउनिंग पैक के अंदर मिला होगा। यूजिंग ए डैबिंग मोशन इंस्टेड ऑफ वाइपिंग मोशन, हमें क्या करना है, उसको डैप करते हुए डैप करना है अच्छी तरीके से। उसको हमें वाइप ऑफ नहीं करना है, हमें जस्ट क्या करना है, डैप करते हुए हमें उसको जो है वो हैंड्स को अपना ड्राई करना है। यूज़ 1 टॉवल फॉर ईच हैंड बिफोर थ्रोइंग दैम अवे, हमें एक हाथ के लिए एक टॉवल का यूज़ करना है। हमें एक जो टॉवल है वो रिपीट नहीं करनी है बिफोर थ्रोइंग दैम अवे, और जो हमें उसको अलग नहीं करना, हमें जस्ट एक एक टॉवल का यूज़ करना है। फर्स्ट हमने क्या किया, टैप वाटर को ऑन किया, हमने वहाँ से जो सोप का डिस्पेंसर लिया, फिर हमने क्या स्टार्ट किया, यहाँ से जो हैंड वॉशिंग के जो प्रोसीजर का WHO के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स हैं, यहाँ से हमें वो सारे स्टेप्स करते हुए हैंड वॉश करनी है। फिर हमें क्या करना है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें जो अपने हैंड्स हैं वो फोल्ड अप, दोनों हाथ को साथ में लेके हमें एक को दूसरे से क्लीन करना। और जो हैंड्स जो हैं वो हमारा हाथों से होता हुआ पानी कहाँ जाना चाहिए, हमारे जैसे ये हाथ हैं, ये हाथ से एल्बो तक आना चाहिए। और हमें ये फिर सेम हमें रिपीट करना है, दूसरे हाथ के लिए एक हाथ क्लीन करना है, फिर दूसरा हाथ क्लीन करना है। और ये हमें अच्छी तरीके से हैंड्स जो हैं फिर वो ड्राई करने। यहाँ पे हम एक टॉवल का यूज़ कर रहे हैं, फिर दूसरे हाथ के लिए हम यहाँ पे दूसरे टॉवल का यूज़ करेंगे। और कैसे करते यूज़ करेंगे, जैसे ये डैप डैप करते हुए यूज़ कर रहा है उसी तरीके से हमें डैप डैप करना है। जस्ट हमें वाइप नहीं करना, जैसे हम अपना मुँह पोंछ लेते हैं हमें वैसे नहीं पोंछना है, हमें जस्ट उसको डैप डैप करते हुए ड्राई करना है अपने हमारे हैंड्स को। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, गाउनिंग एंड ग्लविंग। गाउनिंग एंड ग्लविंग का क्या प्रोसीजर है, टेक द स्टाइल गाउन एंड जेंटली सेक इट आउट। हमें क्या करना है, स्टाइल गाउन लेना है और हमें इसको जेंटली अच्छी तरीके से थोड़ा सा हिलाना है, जो जिसकी जैसे उसकी जो परत बनी हुई होती है, लेयर्स में होती है, वो उसकी खुल जाए। टेकिंग केयर नॉट टू लेट एनीथिंग एल्स टच इट, हमें ये ध्यान रखना है कि इस गाउन जो हमने निकाला है पैकेट से, इसको कोई भी चीज़ टच ना करे। ओपन इट अप एंड प्लेस योर हैंड्स इनटू द स्लीप। अब हमें जो गाउन है हमने खोल दिया है और अब हमें क्या करना है, जो हैंड्स हैं हमारे वो स्लीप्स के अंदर डालने हैं। कीप योर हैंड्स इनसाइड द स्लीप, हमें अपने हैंड्स जो हैं वो इनसाइड द स्लीप्स के रखने हैं। आस्क एन असिस्टेंट टू हेल्प पुल इट अप योर शोल्डर्स एंड फास्टन इट अप द बैक। अब हमें क्या करना है, जो एक असिस्टेंट से क्या कहना है कि वो जाए और पीछे से जो इसके वो टाई होता है उसको ये बंद करे, और जो हमारे शोल्डर्स पे ये श्रिंकेज बन जाते हैं उसको ये अच्छी तरीके से पीछे से वो पहना दें। टेक द राइट हैंड ग्लव एंड प्लेस इट पाम डाउन, फिंगर्स फेसिंग योर बॉडी। अब हमें क्या करना है, हमें अपना राइट हैंड लेना है, अब हमें इसके ऊपर ग्लव जो है वो प्लेस करना है, पाम को अपना डाउन रखना है और हमारे जो फिंगर है वो हमारी बॉडी साइड की तरफ जो है उसके फेस होना चाहिए। ग्रास्प द बॉटम ऑफ द कप विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। अब हमें क्या करना है, उसका कफ जो है वो हमें पकड़ना है, जो कि हमें किससे पकड़ना है, थंब और इंडेक्स फिंगर से हेल्प से पकड़ना है। वो किसकी होगी, थंब और इंडेक्स फिंगर, वो हमारे राइट हैंड का होगा।
स्टिल इनसाइड द स्लीव ग्रैस्प द टॉप ऑफ द कप विद योर लेफ्ट हैंड। अगर हमारा जो स्लीव जो है वो हमारा अंदर हाथ में, मतलब जो हमने गाउन पहना था वो अंदर है, तो हमें क्या करना है, उसकी हेल्प से उसको हमें लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ना है अगर वो इनसाइड द स्लीव है तो। पुल द ग्लव अराउंड एंड ओवर योर राइट हैंड। अब हमें क्या करना है, ग्लव को हमें अपने राइट हैंड पे पूरा उसको चढ़ा देना है। पुल जेंटली ऑन द स्लीव ऑफ द गाउन टू हेल्प मूव योर हैंड्स इनटू द ग्लव्स। अब हमें जो जेंटली है वो गाउन की स्लीव पे रखना है और हमें क्या करना है, अपने हाथ को मूव करना है कि जो ग्लव्स है वो हमारे अच्छी तरीके से बियर हो जाए। एंड स्ट्रेटन आउट द फिंगर्स, द स्लीव्स ऑफ द गाउन शुड रिमेन ओवर मोस्ट ऑफ योर पाम। और हमें देखना है कि वो अच्छी तरीके से फिंगर्स जो हैं वो स्ट्रेट हो जाए हमारी, और जो हमारा जो रिमेन पार्ट है पाम का वो हमारा ग्लव्स के अंदर आ जाए, और जो अंदर साइड का जो लास्ट का पोर्शन बचता है वो हमारा पूरा गाउन से कवर हो जाए। रिपीट दिस टेक्निक फॉर द लेफ्ट हैंड। और हमें सेम ये टेक्निक जो है वो लेफ्ट हैंड के लिए रिपीट करनी है। ये क्या है, हमने पहले क्या किया था, गाउन और ग्लव्स को हमने एक टेबल के ऊपर रख दिया था। अब हमने क्या लिया, गाउन लिया, इसको जस्ट हमने जेंटली क्या किया, शेक किया। इसके बाद हमने क्या किया, जो गाउन लिया उसमें हमने हैंड्स डाले। अब हमारे क्या हो गए, हैंड्स जो है वो गाउन के अंदर चले गए, जो स्लीव्स थे उसके अंदर चले गए। अब हमने क्या किया, जेंटली जो गाउन है वो हमने एक असिस्टेंट की हेल्प से उससे क्या कहा कि वो हमारा जो शोल्डर की तरफ से श्रिंकेज है उसको वो सही तरीके से कर दे और पीछे से टाई अप कर दे। फिर हमने क्या लिए, ग्लव्स लिए, ग्लव्स को हमने पुट ऑन किया, हमने एक हैंड से एक हैंड की हेल्प किया और हमने दोनों ग्लव्स जो है उसको बिना टचिंग आइनर पार्ट को करते हुए हमने दोनों ग्लव्स को बियर करना है। वो हमें थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प लेते हुए करना है। नेक्स्ट वन क्या प्रोसीजर है, मास्किंग का। मास्किंग का क्या प्रोसीजर है, हम कैसे अप्लाई करेंगे एक मास्क को। फर्स्ट क्या है, लोकेट द टॉप इज ऑफ द मास्क। हमें जो टॉप इज है मास्क का वो देखना है। द मास्क यूजुअली हैज़ ए नैरो मेटल स्ट्रिप अलॉन्ग द एज। जो मास्क होता है उसका जो नैरो एज जो रहता है वो कैसा रहता है, नैरो रहता है और मेटल स्ट्रिप का रहता है। होल्ड द मास्क बाय द टॉप टू स्ट्रिंग और लूप्स। हमें कैसे करना है, हमें उसका 2 स्ट्रिंग्स और लूप्स है उसकी हेल्प से उस मास्क को हमें होल्ड करना है। प्लेस द अपर एज ऑफ द मास्क ओवर द ब्रिज। हमें क्या करना है, जो हमारा नोज का ब्रिज होता है उसके ऊपर हमें मास्क को रखना है। एंड टाई द अपर टाइज एट द बैक ऑफ द हेड एंड सिक्योर द लूप्स फिट द अराउंड द ईयर्स। और हमें उसके जो टाइज होते हैं वो हमें हेड के ऊपर जो फर्स्ट टाई है उसको हमें उनके लूप्स जो हैं वो बांधने हैं, जो कि बैक के हमारे ईयर्स जो है उसके बैक से होके निकलते हैं। इफ़ ग्लासेस आर बॉर्न अपर एज ऑफ द मास्क अंडर द ग्लासेस। अगर हमने ग्लासेस जो है वो बियर करके रखे हैं तो जो उसके अपर एज होंगे मास्क के वो कहाँ रहेंगे, अंडर द ग्लासेस के रहेंगे। सिक्योर द लोअर एज ऑफ द मास्क अंडर द चिन। जो हमें लोअर एज है मास्क का उसको हमें अंडर द चिन रखना है। एंड टाई ऑफ द नेक। और हमें अपना जो नेक का जो टाई है वो जाके हमें बांध देना है। द लोअर टाइज एट द नेप। और जो हमें उसका लोअर टाई है उसको नेप पे बांध देना है। अपना जो नेक का रीजन होगा वहाँ पे हमें इसको बांध देना है। इफ़ द मास्क हैज़ ए मेटल स्ट्रिप एडजस्ट दिस फर्मली ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज़। अगर मास्क है उसका अगर उसका मेटल स्ट्रिप होता है जो नोज़ की साइड में होता है, अगर उसका मेटल स्ट्रिप है तो हमें वो बहुत फर्मली तरीके से उसको एडजस्ट करना है अपनी नोज़ के ऊपर। वियर द मास्क ओनली वंस एंड डू नॉट वियर एनी मास्क लॉन्गर देन द मैन्युफैक्चर रिकमेंड्स और वंस इट बिकम वेट। हमें जो मास्क है वो हमें एक ही बार एक मास्क का यूज़ करना है और हमें मास्क जो है इतने लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना है कि जितना मैन्युफैक्चर जो है उसको रिकमेंड करता है उसके लॉन्गर टाइम हमें नहीं जाना। जितना मैन्युफैक्चरिंग टीम ने उसको रिकमेंड किया कि हमें ये मास्क इतने टाइम तक पहन सकते हैं उससे लॉन्ग टाइम के लिए हमें नहीं जाना है। और वंस इट बिकम वेट, या फिर अगर ये गीला हो जाता है किसी भी कंडीशन में तो हमें इसको डिस्कार्ड कर देना है। डू नॉट लीव अ यूज्ड फेस मास्क हैंगिंग अराउंड द नेक। और जो हमें यूज्ड फेस मास्क है उसको हमें अपनी, कभी कभी देखा होगा हॉस्पिटल में वो लोग डॉक्टर्स या फिर नर्सेज जो होती हैं वो क्या करते हैं अपने नेक पे उसको बांधे हुए छोड़ देते हैं। तो हमें मास्क को कभी भी नेक पे बांधे हुए नहीं छोड़ना, उससे क्या होगा वो डिकंटामिनेटेड हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन लग जाएगा। जब फिर हम अपना उसको नोज़ में बांधेंगे या मुंह में लगेगा वो, तो वो इन्फेक्शन भी हमारे नोज़ और हमारे माउथ के अंदर जा सकता है। तो हमें अपना जो फेस मास्क है वो अराउंड द नेक जो बंधा हुआ कभी नहीं छोड़ना है।